सुकृति की शादी की क्या करें हम भला। भव। नमस्कार जी, तो आज हम जा रहे हैं सुकृति की शादी की धाम में वैष्णो माता मंदिर। जब मैं रास्ते में थी तो बारात निकल चुकी थी अखाड़ा बाज़ार से, तो बारात भी आने वाली थी। मुझे भी हल्का-सा तैयार होने को बाकी रह गया था, तो मैं फटाफट से तैयार होती हूँ। तो साथ ही मुझे दूसरों की हेल्प भी करनी पड़ती है और यहाँ पर बारी-बारी से सभी तैयार होते हैं, अपनी-अपनी साड़ियाँ ठीक करते हैं, तो घर वाले भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इतने में बारात पहुँच जाती है, हमें बोला जाता है कि बारात तो आ गई है। तो फटाफट से जो दुल्हन की बहन है वो फटाफट से रेडी होती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी मिठाई सजाई गई है बारात के स्वागत में, और जिनको जो भी खाना पीना था, जूस, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, अलग-अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर सर्व की जा रही थी। जो हमारे बाराती थे, मेहमान थे उनके लिए। तो कॉफ़ी भी रेडी थी और सब कुछ यहाँ पर रेडी था। तो फटाफट से दुल्हन की बहनें भी निकलती है स्वागत के लिए। तो ये दुल्हन है, दुल्हन भी फटाफट से अंदर आ जाती है क्योंकि ये फ़ोटोशूट के लिए चले गए थे। तो इनके स्वागत में, यानी कि बारात के स्वागत में हम बिल्कुल तैयार हैं और बारात भी नीचे पहुँच जाती है और सभी यहाँ पर नाचने गाने लग जाते हैं। फटाफट से सब रेडी हो के बारात स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं और मेरा कैमरा भी रेडी था आप सभी को कैप्चर करने के लिए। सबसे पहले हमारे जो वाद्य यंत्र है, बजंतरी है, उनका स्वागत किया जाता है, वो आगे-आगे आते हैं। फिर हमारी बारात आती है। बारात तो काफ़ी लंबी थी, माफ़ कीजिए मैंने सभी को नहीं लिया, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। इस ब्लॉग का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 किया है। जितनी भी रस्में हैं वो आपको मेरे प्रोफ़ाइल पल्लवी ठाकुर देवभूमि कुल्लू में दिखेगी। पूरी शादी मैंने कैप्चर की है। यहाँ इस पेज पे सिर्फ़ आपको ब्लॉग मिलेगा, पर शादी की जो रस्में हैं वो आपको पल्लवी ठाकुर देवभूमि कुल्लू अगर आप सर्च करेंगे उस पेज पे, उस प्रोफ़ाइल पे आपको शादी जो है देखने को मिलेगी। हमारे जो जीजू है, जो दूल्हे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो मुझे तो डबल साइड का इन्विटेशन है, दूल्हे साइड का भी, दुल्हन साइड का भी, तो मैं दोनों तरफ से हूँ। यहाँ पर जो है ग्रूम हमारे पहुँच जाते हैं, तो सभी का स्वागत यहाँ फूलों से होता है और जितने भी मेहमान थे, बाराती थे, उनको कहा जाता है कि आप ऊपर तरफ जाइए क्योंकि वहाँ पर जो है सभी के जो है खाने-पीने का जो है इंतज़ाम किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर जो-जो मेहमान हैं, कई को मैं जानती भी थी, तो उनको मैं नमस्ते कर रही थी साथ-साथ में। तो कुछ यहाँ पर रुक गए थे, कुछ ऊपर चले गए थे। तो यहाँ पर एक जो रस्म होती है वो बोलते हैं कि मिलनी। हमारे जो लोकल शादियाँ होती है कुल्लू की ही, तो उसमें तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। ये मैंने पहली बार ही देखा है। जैसे अगर मेरे पापा हैं, जैसे मैं दुल्हन हूँ और जो दूल्हे के पापा हैं, उनकी जो है मिलनी करवाई जा रही है और उसमें जो उनको जो है साथ में जो है गिफ्ट दिया जा रहा है। तो जैसे ये दूल्हे और दुल्हन दोनों के पापा है, तो इनको जो है एक-दूसरे को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है। ऐसे ही अगर मेरे मासड़ होंगे, दूल्हे के मासड़ होंगे, उनकी मिलनी कराई जाएगी। ऐसे ही बारी-बारी जितने भी रिलेटिव थे, उनकी जो है मिलनी करवाई गई और जो मेहमान थे, जो बाराती थे, वो साथ में आते गए और ऊपर की तरफ जाते गए क्योंकि ऊपर जो है खाने-पीने का इंतज़ाम साथ-साथ में किया गया था और जिनकी मिलनी करवानी थी, उनको जो है नीचे ही बिठाया गया था यहाँ पर और दूल्हा भी यहीं पर था क्योंकि यहाँ पर ही साथ में जो है रूम है, पूजा का रूम है। तो यहीं पर जो है दूल्हे का भी स्वागत किया गया, जो पूजा पाठ होता है वो यहीं पर किया गया। तो ये है यहाँ पर मामा, दूल्हे के मामा, दुल्हन के मामा और ये मासी का बेटा और मासड़ जो थे साथ में, उनकी जो यहाँ पर मिलनी करवाई गई। बहुत सारी लंबी रस्में यहाँ पर चलती गई, मैंने कुछ-कुछ ही कैप्चर की है अपने मोबाइल में। मैं थोड़ी-सी पीछे भी थी, ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पाई। ये दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई दोनों की आपस में मिलनी करवाई गई। तो इसके बाद जो है फीमेल में भी जो है दुल्हन की जो है सास और जो उनकी मदर है, उनकी जो है मिलनी यहाँ पर करवाई गई। इन्हें भी यहाँ पर जो है गिफ्ट दिया गया। तो ये कुछ-कुछ रिचुअल होते हैं। शादियाँ तो जैसे एक जैसी होती है, कुछ रस्में जो है थोड़ी-थोड़ी अलग होती है। इसके बाद जो है दूल्हे के पैर जो है दुल्हन के भाई द्वारा धोए जाते हैं, जिसमें 500 जो है इसको दिए जाते हैं पैर धोने के लिए। तो उसके बाद होती है पूजा शुरू, जो दूल्हे की पूजा होती है। स्टार्टिंग में ही यहाँ पर भी दुल्हन का जो भाई है वो गिफ्ट देता है दूल्हे को। वो कुछ भी गिफ्ट हो सकता है जो आप दूल्हे को दे सकते हैं। फिर जो लड़ाकसी है, जो मतलब दूल्हा है और दूल्हे का भाई है, इनका जो है यहाँ पर स्वागत किया जाता है। पहले पूजा की जाती है सास द्वारा, दूल्हे की सास द्वारा, और इसको बोलते हैं हम अपनी कुल्लवी बोली में प्रोणा।
परोया जाता है। तो अभी जो है दुल्हन की जो माताजी है वो इनको परो रही है। जो पूजा बोल सकती हूँ मैं एक दूसरे शब्दों में, अलग-अलग तरीके से हाथों में फूल लगा के फिर पानी का लोटा होता है, फिर एक आरती होती है, उससे जो है इनका स्वागत किया जाता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि जो लोग भागकर शादी करते हैं और जो लोग रस्मों और रिवाज से शादी करते हैं, क्या इसमें फ़र्क है? क्या इसमें कुछ ज़्यादा ही सुखी ये शादी रहेगी? अगर कोई ये ब्लॉग देख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि दोनों शादियों में क्या फ़र्क है? और यहाँ पर जो है दूल्हे की सालियाँ तैयार थी अपने जीजा जी का रास्ता रोकने और उनसे पैसे लेने में। तो ये जो रस्में हैं वो मैं आपको जो है बाद में दिखाऊँगी अलग से अपने प्रोफ़ाइल में। देवभूमि कुल्लू जो मेरी पल्लवी ठाकुर उसमें जो है हर एक रस्में हम आपको दिखाएँगे। सारी रस्में हम एक ब्लॉग के माध्यम से आपको नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर जो अमाउंट था वो हम आपको दूसरे ब्लॉग में ही बताएँगे कितना लिया गया। फिर दूल्हे को जब अंदर बुलाया जाता है फिर यहाँ पर जो है पूजा होती है, जिसमें सिर्फ़ दूल्हा होता है, दुल्हन अभी अपने रूम में ही होती है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर कैप्चर करके मैं आ जाती हूँ ऊपर, यहाँ पर मेरी मम्मी भी शादी में आए हुए हैं। ये कहीं भी किसी भी शादी में नहीं जाते पर इस शादी में ये पहुँच गए। ये बहुत खुशी की बात है कि इस शादी तक ये पहुँच गए। तो इनको हमेशा साथी चाहिए होता है शादी में जाने के लिए, जो इनको नहीं मिलते। फिर गाय के पीछे अधिकतर जो महिलाएँ हैं वो गाय के पीछे जो है इधर-उधर नहीं जा पाते। एक समय ऐसा भी था जब मैं गाय के पीछे इधर-उधर नहीं जा पाती थी, क्योंकि गाय का दूध निकालने के लिए होता था। अब तो जो है सारी ज़िम्मेवारी फिर से मम्मी के कंधों पे ही है। मैं तो अभी फ़िलहाल आज़ाद हूँ। तो यहाँ पर जो है ब्रेकफ़ास्ट किया जा रहा है। अभी भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। वैसे मैं पूरियाँ प्रेफ़र नहीं करती शादियों में, फिर मजबूरी में खानी पड़ती है क्योंकि भूख लगी होती है। तो यहाँ पर पूरी, चने फुलौरी और मिक्स वेज बनी थी। और मैंने कहा कि मुझे भी ब्लॉग में लिया जाए क्योंकि मैं हमेशा ब्लॉग में नहीं आ पाती हूँ। सभी को कैप्चर करती रहती हूँ, मैं हमेशा ब्लॉग में रह जाती हूँ। तो ये जो है दूल्हे की ही तरफ के थे बाराती, तो ये भी हेलो कर रहे सामने से। और दूल्हे के भाई, दूल्हे के दोस्त, दूल्हे के गाँव वाले जितने भी लोग हैं सामने ये बाराती थे सारे के सारे। मेरे साथ सिर्फ मेरी बहन थी, बाकी सारे जो आस-पास है वो सारे के सारे बाराती थे। फिर जब हम रूम में आते तो यहाँ पर हो गया है कन्यादान शुरू, जिसमें जो भाई पानी देता है और माता-पिता द्वारा जो है कन्या का दान किया जाता है। बोलते हैं कन्यादान जो है बहुत खुशकिस्मतों का ही होता है। जब लास्ट में जब विदाई हो रही थी तो बोल रहे थे कि आप खुशकिस्मत है कि आप कन्यादान कर रहे हैं, सभी के भाग में कन्यादान नहीं होता। और ये बात सच भी है। तो यहाँ पर दूल्हे जी की भी मुँह दिखाई होती है। यहाँ पर इनकी एक रस्म होती है, पहले कौन खाएगा पर दुल्हन जीत जाती है। दूल्हे ने आराम से खाया पर दुल्हन फ़ास्ट-फ़ास्ट खाती है। और यहाँ पर सभी मेरी मासी, मामियाँ सभी यहाँ पर थे। इस वाले रूम में जो है दुल्हन तरफ के सारे रिलेटिव थे। सभी तैयार और थे, सभी को अपने-अपने ही थी कि हमारी साड़ी ठीक नहीं है, हमारी पिन ठीक नहीं है। और ये हमारे बाराती जो किरण दी है ये भी बारात की तरफ से आए हैं यहाँ पर। और सभी लोग एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि साथ में अभी कुल्फ़ी नाटी लगी हुई है, जो हमारी पारंपरिक शादियों की आन बान शान है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कुल्फ़ी शादी में जाते हैं वहाँ पर नाटी ज़रूर होती है। अब तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट या फिर हिमाचल में ही कहीं दूसरी जगह यहाँ पर ये नाटियाँ ज़रूर होती है। यहाँ पर देखिए बुज़ुर्ग हमारे नाच रहे हैं बहुत अच्छे से, और नाटी भी जब हमने नचाई थी यहाँ पर जो बुज़ुर्ग थे वो ही नाच रहे थे आगे-आगे। फिर बारी आती है बरमाला की रस्म, जिसमें जो सालियाँ हैं दूल्हे की और जो बुआ थी वो सारे फूल लेकर आते हैं स्वागत के लिए। और इसके बाद जो दुल्हन की बहनें होती हैं वो करती हैं सुंदर सा डांस। और इस डांस को हम पूरा का पूरा डालेंगे अपने फेसबुक जो प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम आईडी कुल्वी बोली विद पल्लवी, उसमें हम इस पूरे डांस को डालेंगे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा-सा इसको शॉर्ट में दिखाएँगे। बाकी जो रस्में मैंने कहा आप देवभूमि पल्लवी ठाकुर देवभूमि कुल्लू जो प्रोफाइल है वहाँ पर आप पूरा का पूरा डांस देख सकते हैं। सभी का डांस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हल्के-हल्के शॉर्ट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं। छोटी-छोटी सालियाँ जो है दूल्हे की वो भी साथ में जो है डांस कर रही हैं। तो यहाँ पर जो डांस है वो हमने कैप्चर किया। इसके बाद जो है दुल्हन की एंट्री होती है। तो दुल्हन भी यहाँ पर आती है और ये सारे के सारे जो है फूलों से स्वागत करते हैं दुल्हन का। और ये चारों तरफ आपको जो दिख रही है दुल्हन के भाई। और यहाँ पर होती है दुल्हन की एंट्री और यहाँ पर जो है वरमाला की रस्म के लिए सभी के सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये जितने भी मेहमान
जो इस शादी को देखने के साक्षी बने, सभी के सभी बारात और जो दुल्हन तरफ वाले हैं, जिनको हम लादरू बोलते हैं वैसे तो, न दूल्हा और दुल्हन दोनों तरफ वाले। यहाँ पर जो रस्म होती है ये मैंने सबसे पहले देखी लास्ट ईयर शानवासी की शादी में, कि यहाँ पर जो दुल्हन को रोका जाता है और कहा जाता है कि पैसे चाहिए भई, अदरवाइज़ हम दुल्हन को बैठने नहीं देंगे। यहाँ पर जो है ₹1000 इनको दिए जाते हैं और साथ ही होती है वरमाला की रस्म। ये रस्म भी आपको जो है प्रोफ़ाइल में देखने को मिलेगी। फिर फ़ोटोशूट होता है सबका। जब यहाँ पर वरमाला की रस्म हो रही थी तो सभी यहाँ पर रो रहे थे। अब ये सब रो के फ्री हो चुके, मैंने लेट नोटिस किया, पहले मैंने नोटिस नहीं किया, नहीं तो सबकी वीडियो बनाती। ये हमारे मेहमान, अभी इसमें एक तरफ बारात वाले हैं, एक तरफ जो है दुल्हन तरफ वाले हैं। हम तो यहाँ पर सभी को कैप्चर करेंगे। छोटे-छोटे बच्चे इतना प्यारा-प्यारा डांस कर रहे थे और इनकी भी मैंने छोटी-छोटी वीडियोज़ यहाँ पर बनाई। और क्योंकि डीजे पे गाने साथ-साथ ही लगे हुए थे तो साथ-साथ में सब कुछ चीज़ें रस्में भी चली थी। यहाँ पर जूता चुराई की रस्म, जूता चोरी होता है दुल्हन की बहनों द्वारा। और ये मेरे नानी जी, मासी, नानी, मामी जी, मासी, सारे के सारे रिलेटिव, क्योंकि शादियों में तो एक बहाना होती है, सारे रिलेटिव जो शादियों में ही मिलते हैं। ऐसे फंक्शन होते हैं, वहीं पर सारे के सारे रिलेटिव मिलते हैं। ये मनस्वी है, बार-बार बीच-बीच में आकर ये मुझसे गले मिल रही थी, तो इसको बार-बार मुझ पे प्यार आ रहा था। तो यहाँ पर पलक पूरी है कि हम अंदर जा रहे हैं, खाना है इनको दही भल्ला, तो मैं अपने लिए भी लाती हूँ थोड़ी देर बाद कि मैं भी एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में खाना भूल जाती हूँ कि मुझे खाना भी खाना है। मैं भी थोड़ी देर जो है यहाँ पर रेस्ट कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है दुल्हन जो है बेदी की तरफ चली गई है और बेदी में भी कुछ न कुछ पूजा-पाठ रस्में चली हुई है। तो मैं भी लाती हूँ अपने लिए दही भल्ला, भल्ले यहाँ पर बन रहे थे। बाकी जलेबी मैंने नहीं खाई, पकौड़े मैंने नहीं खाए। तो यहाँ पर जो रस्म हो रही है इसमें पर्दा किया जाता है और आहुति इसमें दी जाती है और यहाँ पर एक-दूसरे को जो है दुल्हन के भाई और दूल्हे द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता है। फेरे हो रहे हैं, ये फेरे जो है इन्होंने कहा कि इनके रिवाज में दाड़न पूजन नहीं होता। सातों के सातों फेरे जो है इन्होंने जो है बेदी के अंदर यहीं पर लिए। कल जो है इनकी पीपल पूजा की जाती है धाम वाले दिन। तो यहाँ पर फेरे होते हैं, ये रस्म हमारे कुल्लू में भी होती है कि इसमें दूल्हे दुल्हन का जो है पैर टच किया जाता है दूल्हे द्वारा। और कल्चर डिफरेंस होते हैं पर ये भी एक कुल्वी शादी है। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है मामा द्वारा पूजा की जाती है, जो दुल्हन को जो है देने की जो है रस्म होती है वो मामा द्वारा शुरू होती है। दुल्हन के नाना-नानी हैं। यहाँ पर जो दूल्हे के भाई है वो इन्विटेशन दे रहे थे कि आपकी कोई बहन है वो भी शादी में आ सकते हैं कल के दिन, ट्रक यूनियन अखाड़ा बाज़ार में। जो भी ये ब्लॉग देख रहा है आप सभी आएँ। दुल्हन के भाई ने आपको जो है इन्विटेशन दिया हुआ है। तो ये हमारे मेहमान जो बाराती है, जो दूल्हे तरफ से थे और दूल्हा-दुल्हन दोनों तरफ से थे, वो इस शादी में यहाँ पर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये मेरे मामू हैं। तो मैं पूछ रही थी जी कितने-कितने दे रहे हैं शादी में? एक ने कहा मैं 51,000 दे रहा हूँ, एक ने कहा मैं 1,51,000 दे रहा हूँ। तो हम इतना-इतना शादी में दे रहे हैं। तो मैंने कहा दे दीजिए, दुल्हन के काम आ जाएँगे। तो अब मैं बढ़ती हूँ किचन की तरफ, दाम अभी शुरू ही हुई थी, तो मैंने सोचा किचन की तरफ जाके वीडियो भी बनाते हैं और खाना थोड़ा-सा खा लेती हूँ, धाम मैं बाद में खा लूँगी, अभी भूख बिल्कुल नहीं थी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर धाम की वीडियो भी बना ली, जो हमारी कुल्लू की धाम होती है, उसमें किस तरह के पकवान और कितने तरह के पकवान होते हैं। बेदी में भी ये रस्में चली हुई थी, अभी 7 वचन हो रहे हैं। ये जो रस्में हैं, वो हम आपको दिखाएँगे अगले ब्लॉग में हम बाकी बची हुई रस्में आपको दिखाएँगे। वेट कीजिएगा।